नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या कर शव को दफनाया। बताया चले कि थाना आंवला के रहगांव निवासी श्याम सिंह का बेटा 17 दिसंबर से लापता चल रहा था, जिसकी उसने काफी तलाश करने के बाद 19 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस छानबीन में जुट गई। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि विशंबर का अपने मिलने वाली जितेंद्र की पत्नी से अवैध संबंध थे, जिसका उसने कई बार विरोध कर विशंबर को घर आने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना। इस बीच 17 दिसंबर को विशंबर को मिलने के लिए जितेंद्र ने फोन किया और अपने साथी आराम सिंह व विजेंद्र के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच दी। जैसे ही विशंबर उनसे मिलने आया, जितेंद्र ने अपने साथियों की मदद से उसका गला घोट दिया और लाश को वीरेंद्र के खेत में गाड़ दिया। इस बीच पुलिस को इसकी भनक लगी तो पुलिस ने जितेंद्र को रविवार को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया। इसकी जानकारी देते हुए देखिए, आंवला में रहगांव का एक लड़का विशंबर जो 17/12 को घर से लापता हो गया था, उसकी गुमशुदगी परिजनों ने लिखाई थी थाना आंवला पर 19 तारीख को, और इसको पुलिस ने तरमीम किया 28/12 में। उस पर पुलिस की टीमें काम कर रही थी। क्षेत्राधिकारी आंवला और SHO आंवला लगे हुए थे। इस पे अपने मुखबिरों का भी इन्होंने काफी फैला रखा था। उससे कल मुखबिर की सूचना पे इनको जानकारी मिली कि इसकी हत्या कर दी गई है, और 2 गांव के ही जो इसके परिवार के ही हैं, जितेंद्र और आराम सिंह, इनको इन्होंने मुखबिर की सूचना पे गिरफ्तार किया। और जब इंट्रोगेट किया तो इन दोनों ने स्वीकार किया कि हमने उसके वो मारकर विशंबर की हत्या कर दी और मारकर उसके शव को नंद गांव जो विशारतगंज क्षेत्र में पड़ता है और उनके एक रिश्तेदारी है वहां गन्ने के खेत में उसको दबा दिया है। वही पकड़े गए हत्याभियुक्त जितेंद्र ने घटना के बारे में बताते हुए कहा, विशारतगंज होके दसीपुर होके और मेरे साथ था बाइक पे वो, और वहाँ विजेंद्र मिले थे हमने, और विजेंद्र ने उसका मफलर से गला दबा के उसकी हत्या की थी। क्यों की थी? सर मैंने मना किया था, मेरे घर मत आया कर। पहली बार बोला नहीं आऊँगा, फिर भी नहीं माना। दोबारा झगड़ा हो गया, फिर भी नहीं माना। तीसरी बार मना किया, फिर भी नहीं माना सर वो। अच्छा, घर क्यों आता था, क्या कारण था? सर मुझे शक हो गया कि वो उसका अवैध संबंध है। किससे? मेरी मैडम से। पत्नी से आपकी? जी। तो पत्नी को भी मना किया था आपने? जी। पर वो लोग मानते नहीं थे? नहीं सर, वो तो कहती थी इसे मना करो, रोक दो, ये नहीं आए। और मैं उससे कहता तुम मेरे घर मत आ। अच्छा। हाँ, तो वो नहीं मानता था। क्या बदनामी में हो रही थी? लोग मजाक भी बनाते थे आपकी? लोग मजाक बनाते थे। अच्छा। मृतक के परिजनों ने बताया, फिर मुखबिरों ने थोड़ा इधर उधर जाल जो बिछा रखा था, उससे थोड़ी न्यूज़ मिली कि इन्होंने लड़के का मर्डर कर दिया है। फिर ये जिस जगह इन्होंने मर्डर किया था वहाँ पर ये आपस में जिक्र कर रहे थे। उसी गांव का एक व्यक्ति ने न्यूज़ दी जो रिलेशन में था, और उसने बताया ये लोग ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं, और ये लोग इलाहाबाद अच्छे वकील को लेकर स्टे लेने की फिराक में हैं और लड़कों को सरेंडर करने वाले हैं, जितेंद्र और विजेंद्र। उससे पहले हमें कन्फर्म हो गया, हमने तुरंत पुलिस टीम को सूचित किया। पुलिस टीम को हम लेकर अलीगंज आए। अलीगंज इनके निकलते ही हमने पुलिस को इशारा किया, इन्होंने तुरंत इसलिए अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में कल सुबह 4:30 बजे बॉडी इन्होंने दोबारा उखाड़ कर उसके कपड़े उतार कर, ये सुजनपुर गांव पड़ता है गैनी चौकी के पास में, वहाँ पे गंगा पे पहुँचने के बाद में इन्होंने उसके कपड़े फेंक दिए। वहाँ पे कपड़े डालने के बाद में सारी बातचीत वहाँ फेंक के चले आए सबूत मिटाने के लिए। फिर इससे पूछताछ की, वहाँ हम गए थे, वहाँ हमने कपड़े पड़े हुए देखे। फिर इसके लिए पूछताछ ज़्यादा कड़ाई से की तो इसने डेथ बॉडी बताई कि नंदगांव के पास में हमने एक ईख के खेत में दबा रखी है। गैस लाइन में आग लगने से बची भगदड़। चौपा चौराहे के पास अंडरग्राउंड जा रही CNG गैस में अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहां पर नगर निगम की तरफ से अलाव जलाया गया था। बताया जाता है कि आग की तपन नीचे अंडरग्राउंड गैस पाइप पर पहुंच गई और तेज धमाके के साथ आग की तेज लपटें निकलने लगी। आग की ऊंची लपटें देखकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड की लगभग 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। साथ ही घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
इसके बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभिनव सिंह ने बताया। चौपला चौराहे पे यहाँ एक सीएनजी की पाइपलाइन फट गई थी और उसमें आग लगी थी। मौके पर हम सभी लोग पहुँचे, फायर एक्टिविटी पूरी हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ के जो सोर्सेज हैं, सीएनजी सप्लाई के सोर्सेज हैं, 2 सोर्सेज हैं यहाँ पर बरेली में। उन दोनों सोर्सेज से हम लोगों ने सप्लाई को कट ऑफ किया और थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को भी कट ऑफ किया ताकि तारों में आग न पकड़ ले, और तुरंत सोर्सेज से कट ऑफ कर दिए हम लोगों ने आग पे काबू पा लिया है और अभी आग पूरी तरह से बुझ चुकी है और स्थिति नॉर्मल है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार। सुभाषनगर में तापेश्वर नाथ मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतिम दिन कथा व्यास पंडित अतुलेश्वर सनाटे ने सुखदेव जी की विदाई, श्रीमद् भागवत कथा का अवरोध, सुदाराम चरित्र का प्रसंग सुनाया। जिससे उन्होंने श्रोता भाव विभोर हो गए और अंत में भगवान राधा कृष्ण के भजनों में भक्तगण अपने आप को रोक न सके और पंडाल में थकने लगे। इस बीच फूलों की होली भी खेली गई। कथा व्यास पंडित अतुलेश्वर सनाडे ने सुदादाम चरित्र का प्रसंग सुनाते हुए कहा और उससे कुष्ठ रोग हो जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार एवं विशिष्ट आरती यजमान क्षेत्रीय मंत्री उमेश कटरिया रहे। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट के गया दिल। इस मौके पर डॉक्टर धर्मेंद्र सक्सेना, संजय कठेरिया, शिवम सक्सेना, हैप्पी कठेरिया, सौरभ, विशन, उज्जवल सक्सेना, सुधांशु शर्मा आदि रहे। कैनविज ग्रुप के धूमधाम से मनाया मकर संक्रांति पर्व। मकर संक्रांति सूर्य उपासना का विशेष पर्व है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है और इसके बाद धरती में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की ठंडक में कमी आनी शुरू होती है। प्राय हर साल 4 जनवरी को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए तिथि को मकर संक्रांति कहते हैं। आज इस शुभ अवसर पर कैनविज ग्रुप ने दीनदयालपुरम स्थित कार्यालय में कैनविज ग्रुप के प्रबंधक, स्टाफ, लीडर और डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ मकर संक्रांति मनाया गया। इस मौके पर कैनविज ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक कन्हैया गुलाटी ने समस्त बरेली वासियों को मकर संक्रांति के त्योहार पर बधाई दी। साथ ही इस मौके पर कैनविज आसरा के पटल पर डोनेट योर क्लॉथिंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने नए एवं पुराने वस्त्र दान स्वरूप दिए। इस मौके पर मुख्य संचालन अधिकारी आशीष महाजन, मुख्य वित्त अधिकारी किमी महाजन, फाउंडर मेंबर प्रमोद परिहार, रियल एस्टेट हेड संदीप बाधवा, जगतपाल मिथिलेश चतुर्वेदी, योगेश सिंह, फरीद खान, यामिन मोहम्मद, जितेंद्र पटेल, गुरुवर पाठक, दिवेश सिंह, पवन कुमार, साहिल इस्लाम आदि लोग मौजूद रहे। इसकी जानकारी देते हुए आशीष महाजन ने बताया। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जैसे कि हम हर साल ये इवेंट करते हैं कैनविज फाउंडेशन आसरा के बैनर के अंडर, इसका उद्देश्य बस यही है कि सर हम लोग अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, आपने देखा हो, अपने लिए कमाते हैं, सब चीज़ करते हैं, पर दूसरे के लिए अगर चेहरे में हम स्माइल ला सकते हैं, एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, तो दिल को एक खुशी और सेटिस्फेक्शन होता है। तो इस इवेंट को बस इसी उपलक्ष्य में किया है कि जो नीडी लोग हैं उनके पास ये चीज़ें पहुंच जाएं ताकि उनको किसी बात की कभी कमी ना हो। वही कार्यक्रम में जानकारी देते हुए प्रमोद परिहार ने कहा, ये जो कार्यक्रम चल रहा है किस उपलक्ष्य में चल रहा है? ये कैनविज की तरफ से, फाउंडेशन आश्रय कैनविज की तरफ से चल रहा है। हमारे CMD सर माननीय गुलाटी सर के माध्यम से हमेशा प्रयास किया जाता है
कि हम भी कुछ छोटा सा सहयोग कर सकें इसमें। तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी के साथ साथ एक छोटा सा गरीबों के लिए वस्त्र वितरण, कंबल वितरण, इस तरह से सब माननीय गुलाटी जी के सर की तरफ से करा जा रहा है। और इसके लिए मैं हमेशा चाहता रहूँगा कि हमेशा अच्छा से अच्छा हमारे तरफ से प्रयास होता रहे, जिससे हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। हैप्पी मकर संक्रांति। इसी कड़ी में शहर में कई जगह पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने भी खिचड़ी भोज का आयोजन कर लोगों को खिचड़ी खिलाई। इस कार्यक्रम में अधिवक्ता हर्ष, शादाब, मोहसिन, शाहिद खान आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। बेसहाराओं के लिए खुला DID हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर देश भावना व गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए बदायूं रोड फरीदपुर बाईपास पर DID हॉस्पिटल खोला गया है। इस हॉस्पिटल में गरीब व बेसहारा लोगों को देखते हुए इसका शुल्क, OPD, ऑपरेशन आदि की बहुत ही कम दामों में सुविधा दी जा रही है। इस हॉस्पिटल को खोलने वाली समाज सेविका चेयरमैन बीना माथुर हैं, जो दिल्ली से बरेली आई और शिक्षा के क्षेत्र में लाखों बच्चों को शिक्षित किया, जो आज बरेली का नाम रोशन कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें गरीबों के लिए यह अस्पताल खोला है, जिससे गरीब व बेसहारा लोग बीमारी से अपनी जान न गंवाएं। उन्होंने सिटी न्यूज से खास बातचीत में हॉस्पिटल खोलने के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि उनका मकसद मानव की सेवा है। यह हॉस्पिटल गरीबों को समर्पित है। वह पैसे के अभाव में अपने इलाज नहीं करा पाते हैं, इसलिए इस हॉस्पिटल खोला गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए बीना माथुर ने बताया। ऐसा है, मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ। मैं जब विलायत से यहाँ आई तो बरेली बहुत बैकवर्ड था, तो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे सोचा कि कुछ करूँ। तो मैंने नर्सरी क्लास से लेकर पहले स्कूल शुरू करा, फिर मैंने हायर एजुकेशन में आई, जो कि अच्छा रिस्पांस मिला मुझे यहाँ की पब्लिक से भी और बाहर से भी, और डिफरेंट कोर्सेज लाई मैं यहाँ पे, और फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और BEd डिग्री कॉलेजेस खोले। फिर मेरे को बहुत ये हुआ कि मैं दिल्ली की रहने वाली थी, तो मैंने ग्रेटर नोएडा को भी बहुत पसंद करा, और ग्रेटर नोएडा में भी मैंने एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट खोली। और इस तरह से जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही थी, तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं शिक्षा, इस इलाके में मैंने शिक्षा का काफ़ी काम कर लिया है, और क्यों ना मैं यहाँ के लोगों को हेल्थ के बारे में भी कुछ सोचूं। तो हेल्थ के बारे में तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं एक हॉस्पिटल खोलूं और जो यहाँ पे सस्ता इलाज करूं और अच्छा इलाज करवाऊं लोगों का। इस वजह से मैंने ये DR हॉस्पिटल खोला अपने माँ बाप के नाम पे। इस तरह से इसमें किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? यहाँ पर सब तरह की हैं। यहाँ के जनरल सर्जरी का भी अरेंजमेंट है, ऑर्थोपेडिक के भी अब डॉक्टर साहब आते हैं, और यहाँ पे फिजिशियन साहब हैं जो कि डिफरेंट बीमारियों का देखते हैं, और ज्ञानों के संबंधित भी ज्ञानों की यहाँ पे अच्छी डॉक्टर हैं, और एक्सरे और डिजिटल एक्सरे का अरेंजमेंट करा है, जो कि नई मॉडर्न मशीन खरीदी है हमने, जिससे कि अच्छे एक्सरे हों। डेंटल की पूरी सुविधा है, आँखों के ऑपरेशन और आँखों की देखभाल के लिए भी पूरा हमारे पास अरेंजमेंट है। और हमारे पास 100 बेड का हमने ये बनाया है, जिसमें कि जो भी मरीज़ आए सब तरह की सुविधाएं मिलें। और OT जो हमने यहाँ पे बनाई है सब मॉडर्न टाइप की नई टेक्नोलॉजी के बेस पे सारी OTs बनाई हैं। तो इससे मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ पर अच्छी सुविधा मिलेगी, तो अच्छा इलाज होगा और सस्ता इलाज होगा, तो क्यों ना हमारे यहाँ के लोगों को ये फ़ायदा मिले। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। भूतपूर्व सैनिकों तथा वीर नारियों के लिए कैंप तथा रैली का आयोजन। मुख्यालय मध्य कमान व मुख्यालय उत्तर प्रदेश भारत क्षेत्र द्वारा 4 जनवरी को वेटरन्स डे के शुभ अवसर पर बरेली में तीनों सेनाओं के लिए वेटरन्स रैली का आयोजन किया। रैली का आयोजन वेटरन्स सेनानियों के लिए निस्वार्थ समर्पण और बलिदान का आभार व्यक्त करने तथा दूसरे विश्व युद्ध विधवाओं, वीर नारियों, निःशक्त सैनिकों एवं अलंकित वेटरन्स को सम्मानित देने के लिए किया गया। रैली में हजारों की संख्या में वेटरन्स और वीर नारियों ने शिरकत की। इस मौके पर वेटरन्स को संबोधित स्कूटर तथा निःशक्तता किट भेंट की गई। काकाटोला के लोगों का गंदगी से हुआ जीना दुश्वार। काकाटोला के लोग गंदगी के कारण नरक की जिंदगी गुजार कर मजबूर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण नगर निगम द्वारा इस क्षेत्र की अनदेखी करना है, जिस कारण महीनों से वहां सफाई नहीं हुई है। जगह जगह गंदगी का अंबार स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ा रहा है। वहीं क्षेत्र के लोग इस गंदगी के कारण सांस लेने में भी घुटन महसूस कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में वह कई बार नगर निगम में शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी दर्द बयां करते हुए बताया। यही परेशानी है, पानी की छतों पे से आ रहे हैं, उतर के मोहल्ले में से। अब जा तो रहे हैं, स्कूल पे से आए थे, बस यही परेशानी है पानी की। अब पानी घरों में पानी भर जाता है हमारे सब पे, रात रात भर बैठे रहते हैं, बेड भीग जाते हैं सब। ये मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है ये, और आप देख सकते हैं ये पीछे सब पानी भरा हुआ है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, निकलने बैठने में परेशानी होती है सब। ये बहुत गंदगी हो रही है, आगे डेयरी की वजह से और गोबर आता है यहाँ। ये सब पीछे भी डेयरी है, पीछे से भी गोबर सब ये बहता है, ये सब ये पानी भर रखा है सब तमाम। इसकी वजह से गंदगी है, लोग सुनते नहीं है, अधिकारियों के पास जाते हैं, कुछ नहीं है, रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये मेयर का काम है, मेयर देखता नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को, और स्कूल ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको स्कूल पहुंचाने में और लाने में और ट्यूशन पहुंचाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चे गिर भी आ रहे हैं, कपड़े ख़राब हो जा रहे हैं, गाड़ी भी गिरी आ रही है, कई बार गाड़ी गिर भी चुकी है, गोबर बहुत भरा पड़ा है। अब ये तो खाली स्मार्ट सिटी खाली लिखने से और कहने से थोड़ी होता है, इंसान को बनाना चाहिए। अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं, कितनी सफाई करें, हम लोग करते हैं सफाई, मगर डेयरियों का गोबर और परेशानी दिक्कत हद से ज़्यादा है। समाज को जोड़ने व पंजाबी संस्कृति को जागृत करने के लिए लोहड़ी के उपलक्ष्य में दशहरे मेला ग्राउंड में मॉडल टाउन में 16 जनवरी से मेले का आगाज। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी गत कई वर्षों से पंजाबियों के मुख्य त्योहार लोहड़ी पर 3 दिवसीय लोहड़ी मेले का दशहरा ग्राउंड में आयोजन करती आ रही है। इस मेले का उद्देश्य समाज के लोगों का जोड़ने के साथ ही पंजाबी संस्कृति को दिखाना है। इस बारे में संस्था के अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि इस बार पंजाबी महासभा के बैनर पर लगने वाला लोहड़ी मेला पंजाब की संस्कृति को दर्शाएगा। यह मेला 16 तारीख से 18 तारीख तक चलेगा, जिसमें पंजाबी परिधान मेला, क्वीन कंपटीशन, पंजाबी खाने पीने के स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी वीरेंद्र सिंह करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए पंजाबी महासभा के अध्यक्ष एवं भाजपा के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा ने बताया। ऐसा पूरे पंजाब की जो कल्चर है उसे उतारने की कोशिश है इस पंजाबी मेले में। पंजाबियों का एक बहुत प्रमुख त्यौहार लोहड़ी, उसके उपलक्ष्य में ये मेला लगाया जाता है। इस बार नवा मेला है और एक अच्छे स्तर पर पहुंच चुका है। सबसे ख़ास बात इसमें है कि हम इसमें बिल्कुल स्वच्छता रखते हैं। पूरा कारपेट बिछा होगा, धूल मिट्टी कुछ भी ऐसी गंदगी इसमें नहीं रहेगी। ना ही इसमें हम ऐसी भीड़ को अलाउ करते हैं जो कि सिर्फ भीड़ का हिस्सा और हरकत करे। वहाँ सब हायर जेंट्री अच्छी लोग, क्वालिटी के लोग वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। पूरा पंजाबी समाज का सपोर्ट इस मेले के लिए है। बाकी सभी समाजों का इसमें वो रहेगा। मेले में ख़ास है जो हमारे 3 दिन हैं, तीनों दिन अलग अलग इवेंट्स। पहले दिन गतका है जो हमारा पंजाबियों की शान है, जो हमारे गुरुओं की देन है। जो गतका एक युद्ध कला है उसका प्रदर्शन किया जाता है। हमारे जवान बच्चे इसका अच्छे से प्रदर्शन करते हैं। पहले दिन उसका रहेगा। दूसरे दिन एक कलाकार पंजाब की आ रही हैं, माही दहीवाल, बहुत अच्छी
महिला कलाकार है, बहुत सुंदर गाती है। अगर आप लोग उसको यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा और जब लाइव देखेंगे तो और मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छे फोक सॉन्ग्स हमारे पंजाबी समाज की गाती है। और तीसरे दिन खास बात है कि एक तो हम शान पंजाबी अवार्ड देते हैं, जो ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए कुछ खास किया है उनको, उन 5 लोगों को हम विशेष एक सम्मान देते हैं, शान पंजाबी। तो वो उस दिन दिया जाएगा। और रंजीत रंधावा एक बहुत अच्छा कलाकार है, पंजाब का सिंगर है, वो भी आ रहे हैं। साथ ही हमारे कॉमेडियन भी तीनों दिन रहेंगे। नाम क्या उसका? हनी वीर एक कॉमेडियन है, कॉमेडी नाइट्स में भी उसको कई बार देखा है आप लोगों ने। वो एंकरिंग करेंगे इस बार हमारी, और पंजाबी है और बहुत अच्छा एंकर है, बहुत अच्छा कॉमेडियन भी है, एंकर भी अच्छा है। इस मौके पर पारस अरोड़ा, वीके कोचर, अमरपाल सिंह, संजीव चांदना, दिनेश अरोड़ा, आर्यन अरोड़ा, वीरेंद्र अरोड़ा, CL जुनेजा, अंकित आदि लोग मौजूद रहे। 2019 मेल फिजिक्स में ओवरऑल चैंपियन बने बरेली के मोहम्मद कमर। 13 तारीख को अमरोहा में मेन फिजिक्स ओवरऑल चैंपियन की प्रतियोगिता हुई, जिसमें बरेली के मोहम्मद कमर उर्फ सोनू ने 2019 का ओवरऑल मेल फिजिक्स का खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में लगभग 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इस जीत का श्रेय द रॉयल फिटनेस जिम को कोच अब्दुल को दिया। इसकी जानकारी देते हुए मोहम्मद कमर ने बताया। सर मेरा नाम मोहम्मद कमर है। कमर जी जानना चाहेंगे इस बार कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया और क्या? सर मैंने इस बार अमरोहा में मिस्टर यूपी के अंदर पार्टिसिपेट करा था, जिसमें एक इंटर कॉलेज में अमरोहा में हुआ था मिस्टर यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस मॉडल, जिसमें मैंने फिटनेस मॉडल के अंदर मिस्टर ऑल ओवर चैंपियन बना हूँ ऑल ओवर यूपी के अंदर। इसका श्रेय किसे देंगे? सर इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने उस्ताद का दूंगा। उस्ताद खड़े हुए मेरे बारे में रोयल जिम वाले नसीम खान, और बाकी मैं सिटी न्यूज़ का श्रेय देना चाहता हूँ जो मेरे साथ रहती है हर टाइम और मुझे उनके बाबत हवारी हूँ। वहीं इनके कोच ने कहा, इस बार पिछली बार भी 2018 में ये यूपी रहे चैंपियन, इस बार 2019 में भी ये इन्होंने ऑल ओवर चैंपियनशिप जीती है मैन फिजिक भी। अब इस बार जो है हम इंडिया लेवल का दोबारा जा रहे हैं पंजाब खेलने के लिए, तो इस बार और अच्छी खबर दी जाएगी आपको और आगे, और आप लोग की सारे बरेली वासियों की दुआ रही तो इंशाल्लाह इंडिया ये फिर से कामयाब होकर आएंगे। धन्यवाद। एक विशेष सूचना, खबर देखने के लिए अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सिटी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज़ में खबर देखने के लिए हमारे इस नंबर संपर्क करें, फ़ोन नंबर 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज़ बरेली, निकट गंगा स्थित हॉस्पिटल, DD पुरम बरेली। समाचार सिलसिला ही खत्म होता है। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।